प्रधानमंत्री ने सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में 1094 नमो ड्रोन दीदियों को सौंपे ड्रोन, लखपति दीदियों से किया संवाद। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। भाजपा ने प्रदीप वर्मा को जबकि इंडी गठबंधन ने सरफराज अहमद को बनाया उम्मीदवार। मुख्यमंत्री आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का रांची से करेंगे शुभारंभ। बिना प्रोसेसिंग शुल्क के 15 लाख रुपए तक का छात्रों को मिलेगा ऋण। और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज खूंटी के कर्रा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का करेंगे उद्घाटन। नवनियुक्त शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आयोजित सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री 1094 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपे। इसके अलावा श्री मोदी ने बैंकों द्वारा स्थापित बैंक लिंकेज शिविरों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को रियायती ब्याज दर पर लगभग 8 करोड़ रुपए के बैंक ऋण का भी वितरण किया। साथ ही साथ एसएचजी को लगभग 2000 करोड़ रुपए की पूंजी सहायता निधि का भी वितरण किया। कि भारत की कृषि को नई दिशा देने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी की पहली पायलट ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। हमारी बहनें देश को सिखाएगी कि ड्रोन से आधुनिक खेती कैसे होती है। ड्रोन पायलट, नमो ड्रोन दीदियों का कौशल अभी मैं मैदान में जाकर के देख के आया हूं। मेरा विश्वास है, और मैं जी कुछ दिन पहले मन की बात में ऐसे ही एक ड्रोन दीदी से बात करने का मौका मिला था। उसने कहा मैं एक दिन में इतने खेत में काम करती हूं, एक दिन में इतने खेत में मेरी इतनी कमाई होती है, और बोले मेरा इतना विश्वास बढ़ गया और गांव में मेरा इतना सम्मान बढ़ गया है, गांव में मेरी पहचान बदल गई है। जिसको साइकिल चलाना भी नहीं आता है उसको गांव वाले पायलट कह करके बुलाते हैं। प्रधानमंत्री ने सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम के दौरान स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदियों को भी सम्मानित किया। लक्ष्मी दीदी माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मान पत्र प्राप्त करते हुए, ये है हमारी नारी शक्ति, ये है हमारी लखपति दीदी। सशक्त नारी विकसित भारत, सशक्त नारी विकसित भारत। मैं आमंत्रित करूंगी गंगा सागर दीदी, छत्रपति जिला संभाजी नगर महाराष्ट्र से। गंगा सागर दीदी माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मान पत्र प्राप्त करते हुए, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से उन्हें सम्मान पत्र प्राप्त हो रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी लखपति दीदी, किशोरी दीदी का माननीय प्रधानमंत्री से सम्मान पत्र प्राप्त करते हुए। अरे ये है हमारी सशक्त नारी विकसित भारत। सुरेखा आदि मुलाम दीदी, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी नमो ड्रोन दीदी का माननीय प्रधानमंत्री जी से ड्रोन प्राप्त करते हुए।
सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जिस तरह भारत में महिला स्वयं सहायता समूहों का विस्तार हुआ है वो अपने आप में अध्ययन का विषय है। श्री मोदी ने कहा कि कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी बहनें देश को सिखाएंगी कि ड्रोन से आधुनिक खेती कैसे होती है। नमस्ते जी। नमस्ते, अंदरिकी नमस्कारम सर। मेरा नाम अनुराधा है। मैं ज्योतिर्मय स्वयं सहायता समूह से हूँ। अनुराधा गारू। हाँ सर। अच्छा अनुराधा जी, जब गांव में आपने काम शुरू किया होगा तो गांव वालों को भी जरा आश्चर्य होगा कि क्या कर रही है महिला, परिवार वालों को भी आश्चर्य हुआ होगा। घर से बाहर निकलती थी न सर, तब वो मुझे एक अजीब सा देखते थे लोग, ये किधर जाती है, किधर आते हैं करके। मैंने बोलती थी मेरे जैसे समूह को हम लोग बनाते थे। पहले कुछ था, अभी बहुत समूह बन गए, ग्राम संगठन भी बन गए। हम उसको देख देख के एक एक कदम आगे बढ़ते हुए लोगों को ऐसा लग रहा है। अभी मैं प्रस्तुत में नेशनल रिसोर्स पर्सन के टीओटी तरफ पे भी काम कर रही हूँ सर। आपको आजीविका मिशन से क्या सहायता मिली? सर आजीविका मिशन से मुझे प्रशिक्षण ज्यादा मिला है और मेरे परिवार के लिए सरकार से भी मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे दिव्यांग है ना, उसको भी पेंशन मिला, मेरे पति को भी पेंशन मिल रहा है और सरकार से भी मेरी इंदिरा आवास योजना का मिला है। हमारा सेल्फ आजीविका मिशन से बारे में अभी तक कम से कम 200 दिन का प्रशिक्षण ले चुके हूँ सर। अच्छा, आपको सरकार की और किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिला है? मैं आयुष्मान योजना से मेरे पति का ट्रीटमेंट करा रही हूँ सर, क्योंकि उनका सीकेडी का प्रॉब्लम अभी निकला है और मेरा बड़ी बेटी को भी तबियत ठीक नहीं था, वो तो चल बसी। जो आसरा करके सोची थी वो मेरा आसरा नहीं बनी। जब मैं टूटने लगी तो समूह फिर से मेरे उठाए सर। अच्छा, आप ये एसएचजी के साथ जुड़ी? हाँ सर। उसके पहले जीवन और एसएचजी के साथ जुड़ने के बाद का जीवन, उसमें क्या बदलाव आप देखती हैं? पहले रहने के लिए भी छोटा सा झोपड़ी, मेरे शादी में मैं सोचती थी मैं किधर आके पड़ गई। अनुराधा कौन है, मैं क्या करना है, कोई आए तो घर से बाहर जाना, ये नहीं तो क्यों आते, रात में क्यों रखते करके सोचती थी। आज मैं समूह में जुड़ने के बाद उसी बचत के पैसे से लोन लेके आज मेरा खुद का पक्का घर एक है और इंदिरा आवास का घर एक भी एक है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हजारों करोड़ रुपए की लागत से झारखंड सहित देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। हरियाणा के गुड़गांव में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री देश की बड़ी सड़क परियोजना द्वारका एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गुड़गांव। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो इससे सहूलियत तो होगी और जाम से मुक्ति भी आगे आने वाले समय में मिलेगी। बस कुछ ही देर का और इंतजार है जब इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इस पूरे एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो 2 भागों में बांटकर इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसमें जो गुरुग्राम का जो हिस्सा है, गुरुग्राम का जो भाग है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में राष्ट्र को इसे समर्पित करेंगे। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है उस क्षण का जब प्रधानमंत्री वहां पर मंच पर पहुंचेंगे और उद्घाटन इसका करेंगे। लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो सिर्फ ये एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि इसके अलावा भी पूरे देश में और भी कई सारी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। अभिषेक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अगर देखा जाए तो सिर्फ दिल्ली और गुरुग्राम, केंद्र सरकार ने झारखंड को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की कल सौगात दी। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टुपुदाना से कुंदी बरटोली खंड के 4 लेन के निर्माण कार्य और बेड़ो से खूंटी खंड के चौड़ीकरण और उन्नयन कार्य का शिलान्यास किया। इस सिलसिले में खूंटी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही इन क्षेत्रों को टूरिस्ट सर्किट के रूप में जोड़ा जाएगा। तो आज का दिन बहुत अच्छा है खूंटी वासियों के लिए और अभी हमारे माननीय लोकप्रिय मंत्री नितिन गडकरी जी जुड़े थे, उन्होंने संबोधित किया और कहा कि किस तरीके से झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कार्यों को गति के देने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। भारत सरकार सहकार से समृद्धि तक,
तो आधारभूत संरचना से एक नई भारत का निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लेकर यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुभारंभ किया है। तो ये तो सबके लिए गौरव की बात है। ऐसी खूंटी की धरती को जो सम्मान इस समय आज़ादी के लंबे कालखंड के बाद मिला है, मैं समझता हूँ कि पहली बार ऐसा है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के सिलसिले में नामांकन का आज आखिरी दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वे आज नामांकन दाखिल करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी ने अरुण सिंह ने पत्र जारी कर उनके नाम की घोषणा की थी। उधर इंडी गठबंधन की कल मुख्यमंत्री आवास में राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से झामुमो के पूर्व विधायक सरफराज अहमद को राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने का निर्णय लिया गया। झामुमो के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी प्रत्याशी सरफराज अहमद आज नामांकन भरेंगे। अहमद जी हुए हैं, कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अभी विधायक दल के बैठक में सभी विधायक मौजूद हैं और कल भी सब विधायक। कितने बजे होगा सुप्रियो का नामांकन? 11 बजे के बाद। महापात्रा का नाम आ रहा है। कोई महापात्रा। दुमका लोकसभा सीट से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सांसद सुनील सोरेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में दुमका लोकसभा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि दुमका में रेल सेवा के क्षेत्र में कई कार्य हुए हैं। श्री सोरेन ने कहा कि अमृत भारत रेल परियोजना के तहत दुमका, जामताड़ा और विद्यासागर रेलवे स्टेशनों का विकास और विस्तार किया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को और माननीय रेल मंत्री को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में कुल 15 ट्रेन का ठहराव हो चुका है और साथ ही साथ दुमका स्टेशन से कोलकाता, रांची, पटना को हम लोगों ने दुमका को जोड़ने का काम किया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आज अमृत भारत योजना के तहत हमारा जो महत्वपूर्ण स्टेशन है दुमका लोकसभा का, दुमका, जामताड़ा और विद्यासागर, इसको उस योजना के तहत लिया गया है और काम भी शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। बीजेपी अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करने जा रही है। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। पूरी संभावना है कि आज की बैठक के बाद पार्टी अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दे। सूत्रों की माने तो यहां दूसरी लिस्ट में बीजेपी 150 से अधिक नामों की घोषणा कर सकती है। दूसरी लिस्ट के लिए बीजेपी हाईकमान की एक बैठक हो चुकी है। इसमें राज्यवार नामों को लेकर चर्चा की गई थी। कहा जा रहा है कि बैठक में एनडीए के महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और बिहार के सहयोगी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले बीजेपी ने 2 मार्च को 195 प्रत्याशियों का नामों का ऐलान किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी, अमित शाह को गांधीनगर और राजनाथ सिंह को लखनऊ सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया। बीजेपी ने इस बार चुनाव में अपने लिए 370 और एनडीए गठबंधन के साथ 400 पार का टारगेट सेट किया है। वहीं कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की भी आज नई दिल्ली में बैठक आयोजित होगी। बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगने की संभावना है। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया जाना है और खास बात यह है कि कांग्रेस के कुछ राज्यों की आई पहली सूची के बाद अब प्रत्याशियों के चयन को लेकर कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि खबर यह भी है कि पार्टी के कई सीनियर नेता लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं। इससे पहले कांग्रेस की पहली सूची में 39 नाम सामने आए थे, जिनमें वायनाड से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर और राजनांदगांव से भूपेश बघेल को टिकट दिया गया है।
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज रांची में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के लिए धनबाद से 307 विद्यार्थियों का निबंधन हो चुका है। सभी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत अधिकतम 15 लाख तक की राशि बैंकों के माध्यम से बिना किसी प्रोसेसिंग शुल्क के उपलब्ध कराई जा सकेगी। इधर पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने साहिबगंज जिले के बरहेट में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कल्याण विभाग की 9 योजनाओं और एनआरईपी की 13 योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की 243 योजनाओं का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा सांसद विजय कुमार हांसदा और कल्पना सोरेन भी मौजूद थीं। वो कहीं न कहीं हर एक गांव, हर एक पंचायत, हर एक घरों तक पहुंच रहा है। माननीय हेमंत सोरेन जी यहाँ के विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री, आज वो जेल के अंदर से जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आपका प्यार, साथ और आपका विश्वास रहे। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा जिले के गढ़वा और डंडा प्रखंड में 404 करोड़ की 198 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 10 दिनों में इस क्षेत्र की जनता को लगभग 1300 करोड़ रुपए की सौगात दी है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष 408 करोड़ की योजनाओं का हम लोगों ने यहाँ शिलान्यास और उद्घाटन किया। उसमें ज्यादातर शिलान्यास की योजनाएं थी। 76 करोड़ की उद्घाटन पेयजल की योजनाओं का हुआ और इनमें कहे कि एक पखवाड़ा भी नहीं, 10 दिनों के अंदर हम लोगों ने इस गढ़वा विधानसभा को, गढ़वा जिला को लगभग हम लोगों ने 1300 करोड़ की सौगात देने का काम किया। केंद्रीय कृषि और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा आज एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कर्रा खूंटी का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान श्री मुंडा नवनियुक्त शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का भी वितरण करेंगे। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय सिद्धगोड़ा के टाउन हॉल में आयोजित एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल से पहले भी राज्य में कई तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं, जिसकी भी जांच ईडी को करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची वाराणसी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दक्षिण पूर्व रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा ने कल रांची में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि यह ट्रेन गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन के चलने से बनारस जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। जो रांची के लोगों की बहुत ही पुरानी डिमांड थी और बहुत ज्यादा इसके बारे में लोगों में मन में आशा भी थी कि यहाँ से रांची से वंदे भारत के लिए डायरेक्ट एक वंदे भारत एक ट्रेन चाहिए। तो वो शुभ दिन 12 तारीख मंगलवार को तय हुआ है कि जिस दिन इसका शुभारंभ किया जाएगा। तो 12 मार्च यानी मंगलवार को सुबह 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश भर में रेलवे के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। कुछ का शिलान्यास, कुछ का समर्पण, कुछ का उद्घाटन। रांची में हजारों परिवारों को उनके सपनों का आशियाना मिला है और यह कमाल हुआ है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत। हुए तो सपने सभी देखते हैं। आज खुली आंखों से सपने पूरे होते हजारों आंखों ने देखा। लंबे इंतजार के बाद 1008 परिवारों के लिए आखिर वह शुभ घड़ी आ ही गई, जिसका सपना वे वर्षों से संजोए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत रांची में बने लाइट हाउस का गृह प्रवेश हुआ। अमावस्या का शुभ दिन था। लगे हाथ परिवारों ने अपने नए घर में लक्ष्मी गणेश को विराजित किया और खुशी के लड्डू बांटे। घर पाने के बाद शोभा देवी ने कहा कि ताउम्र किराए के घर में जैसे तैसे बीत गया। अब खुशी है कि कम से कम उनके बच्चे सुखपूर्वक रह सकेंगे। बहुत खुशी हुआ, जो मेरा सपना था सो पूरा हुआ आज कि बच्चा लोग के कि थोड़ा अच्छा से रह पाएगा।
शोभा के पति ठेले पर छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं। लंबे इंतजार के बाद खुशी मिली तो जज्बात फूट पड़े, शब्द साथ नहीं दे रहे थे। फिर भी शोभा ने अपने उस अभिभावक का शुक्रिया किया जो हाथ पकड़ लेता है तो फिर कभी छोड़ता नहीं। बाकी मोदी जी के भी धन्यवाद, उनका शुभकामना दे रहे हैं कि हम लोग के ध्यान दिए, गरीब पर न तो हम लोग नहीं कर पाते। नाई का काम करने वाले अजय ने कहा कि जिंदगी झोपड़ी में गुजर गई, लेकिन सोचा भी न था कि नसीब में महल का सुख भी लिखा है। गृहिणी सबिता ने कहा कि राजधानी की भीड़भाड़ वाले इस शहर में अपना घर बचपन का सपना था, लेकिन वह अनायास पूरा हो जाएगा सोचा नहीं था। वह चमत्कारिक व्यक्तित्व को शुक्रिया कहती हैं। साल से इंतजार करने वाला खुशी का दिन आया कि झोपड़ से मैं महल में गया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। सपना तो सर पूरा हो गया। सपना देख रहे थे कि ऐसा नहीं है 1000 परिवारों को आशियाना मिलना कोई बड़ी खबर है, तब जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केवल रांची में ऐसे कई हजार भवनों का निर्माण अभी प्रक्रियाधीन है। हजारों के सपने पूरे हुए और हजारों के अभी बाकी हैं। तभी तो लोगों को कहते सुना कि अभी अच्छे दिन और बाकी हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रिम्स में 17 करोड़ की लागत से पावर ग्रिड बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ ही परिजन विश्राम गृह का भी निर्माण हो चुका है। 13 मार्च को इसका उद्घाटन किया जाना है। इसके उद्घाटन से दूर दराज से रिम्स आने वालों के मरीजों के परिजनों को रहने के लिए छत मिल पाएगी। राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई है। इसके तहत रांची ट्रैफिक पुलिस की ओर से ड्रंक एंड ड्राइव के साथ साथ अन्य अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इस दौरान कुल 100 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। हजारीबाग जिले में आने वाले लोकसभा चुनाव प्रक्रिया में सबकी भागीदारी सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत सदर प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों में मतदाता प्रतिज्ञा का शपथ पाठ किया गया। आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर धनबाद में जिला उपायुक्त ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ जिले में विभिन्न वजगृह एवं मतगणना स्थलों का निरीक्षण किया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था समेत रखरखाव का भी जायजा लिया गया। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में जिले के सभी थाना प्रभारी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान अपराध पर नियंत्रण के साथ साथ जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए विशेष एवं सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। अपराध नियंत्रण के लिए अपराध कर्मियों का डेटाबेस तैयार करने, फरार अभियुक्तों के विरुद्ध छापेमारी, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया। पलामू जिला प्रशासन ने सेंट्रल जेल में छापेमारी की। ये छापेमारी रात के 8 से 10 बजे तक चली। छापेमारी में दंडाधिकारी के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। निरसा के ईसीएल मुगमा क्षेत्र के चापापुर और खुशरी ओसीपी के समीप जंगल में छापेमारी कर सीआईएसएफ के जवानों ने लगभग 3.5 टन कोयला, 1 बाइक, 1 स्कूटर और 2 साइकिल जब्त की है। राज्य के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि 16 मार्च तक बढ़ा दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इससे संबंधित अधिसूचना जारी की जा चुकी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च थी, लेकिन कम आवेदन को देखते हुए विभाग ने तिथि आगे बढ़ाई है। और अब मौसम। राज्य में धीरे धीरे गर्मी का असर दिखने लगा है। मौसम में बदलाव होने के साथ ही दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। फिलहाल 12 मार्च तक आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। 13 और 14 मार्च को एक बार फिर कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहने के आसार हैं। वहीं 16 मार्च को गरज के साथ हल्के दर्जे की बारिश की भी संभावना है।
सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में खेले जा रहे सब जूनियर हॉकी महिला जिला चैंपियनशिप का खिताब एसटीसी लचरागढ़ की टीम ने हासिल कर लिया है। हॉकी सिमडेगा और सिनी की ओर से आयोजित हुए इस चैंपियनशिप के फाइनल मैच में एसटीसी लचरागढ़ की टीम ने आरसी उत्क्रमित मध्य विद्यालय करंगागुड़ी को 0 के मुकाबले 4 गोल से पराजित कर दिया। आइए खेल जगत से जुड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ये दूसरा मौका है जब सात्विक चिराग की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। दोनों ने चीनी खिलाड़ियों को सीधे गेम में 21-13, 21-16 से हराया। रणजी फाइनल में मुंबई के लिए शार्दुल ठाकुर ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। पहले दिन का खेल खत्म होने तक विदर्भ ने अपनी पहली पारी में 3 विकेट खोकर 31 रन बना लिए थे। नोवाक जोकोविच ने इंडियन वेल्स में 5 साल के बाद वापसी करते हुए जीत के साथ शुरुआत की है। जोकोविच ने अलेक्जेंडर वुकिच को हराया है। रूस के डेनिल मेदवेदेव ने इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट में स्पेन को रोबर्टो कार्बालेस को हराया। अगले दौर में उनका सामना अमेरिका के सेबेस्टियन कॉडा से होगा। नॉर्वे के कैस्पर रूट ने स्लोवाकिया के क्वालिफायर लुकास क्लेन को मात दी। कैस्पर ने यह मैच 6-4, 7-6 से जीता। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज ने इंडियन वेल्स टेनिस प्रतियोगिता के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश कर लिया है। फ्रिट्ज ने चिली के खिलाड़ी को शिकस्त दी है। ह्यूबर्ट हुरकाज को इंडियन वेल्स में हार का सामना करना पड़ा। हुरकाज को फ्रांस के गेल मॉनफिल्स ने मात दी। कोको गाफ ने इंडियन वेल्स के तीसरे दौर में जगह बना ली है। गाफ ने दूसरे दौर के मैच में गैर वरीय क्लेरा बुरेल को मात दी है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में 1094 नमो ड्रोन दीदियों को सौंपे ड्रोन। लखपति दीदियों से किया संवाद। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। भाजपा ने प्रदीप वर्मा को, जबकि इंडी गठबंधन ने सरफराज अहमद को बनाया उम्मीदवार। मुख्यमंत्री आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का रांची से करेंगे शुभारंभ। बिना प्रोसेसिंग शुल्क के 15 लाख रुपए तक का छात्रों को मिलेगा ऋण। और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज खूंटी के कर्रा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का करेंगे उद्घाटन। नवनियुक्त शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र।